सूर्य देव को जल देने के नियम क्या है, यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत जरूरी होता है कि आपको उसका सही तरीका और नियम मालूम हो, क्योंकि अगर आप सही विधि से सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसका फल भी उतना ही अच्छा और संपूर्ण मिलता है। इसलिए जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, भक्तों को सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, उनके जीवन में खुशियां आती है, आपका अच्छा समय आना शुरू हो जाता है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि और उससे जुड़े जरूरी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि कब कैसे और किन बातों का ध्यान रखकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। दरअसल जब हम किसी चीज को पूरी श्रद्धा और सही विधि से करते हैं तो उसका असर भी ज्यादा गहरा, हमारा मन भी साफ होना चाहिए, तभी हमें सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। खासकर जब बात सूर्य देव की पूजा की हो तो उसके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है और इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ता है। अब बात करते हैं उन नियमों की जिन्हें ध्यान में रखकर अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। इनमें शामिल है जल देने का सही समय क्या होना चाहिए, किस दिशा में मुख करके जल चढ़ाना है, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जल में क्या मिलना चाहिए और उसे वक्त मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव की लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। सूर्य को जल चढ़ाने का समय कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठे तो उसे समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा, किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, वह हमें इस समय सूर्य देव को अर्घ दे देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो उसे समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणें का प्रभाव तेज होता जाता है, ऐसे में यह प्रक्रिया हमें कम लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणें का प्रभाव कम हो। तो सूर्य को जल देने की दिशा यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बदलवा का मौसम हो या धुंध या कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो, ऐसे सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता। इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाए या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं। 3 सूर्य को जल देने से 2 पहले स्नान। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात का निश्चय कर ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है वह हमारे शरीर के असंख्य रोम क्षेत्र की सहायता से अवशोषित होती है। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। सूर्य को जल किस लोटे में देना चाहिए? कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें
5 सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीज भी इसमें रोली और गागा जल डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महानता और अधिक बढ़ जाती है। 6 सर के ऊपर रखे दोनों हाथ सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधे हो, हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। 7 आंखों का केंद्र जल की धारा जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से 3 निकाली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लौट से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। 8 सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हो तो उसे समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें। 9 सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको न छुए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पत्र रख सकते हैं। फिर इस पत्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। 10 सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगे। इसके बाद इस जल की 5 बार परिक्रमा करें। वह सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से अपने सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका जान लिया है। ऐसे में आगे से आप जब भी सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। सूर्य देव को अर्घ देते समय ना करें यह गलतियां। एक सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जल देने का समय लगभग एक ही हो। तो अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं। अगर भूलवश सही समय पर कभी जल ना दे पाए तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। अर्घ देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अर्घ देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ऊ सूर्याय नमः का 7 बार जब अवश्य जाप करना चाहिए। 5 सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो कोशिश करें कि उसे जल में थोड़ा कुमकुम और लाल फूल जरूर और गागा जल डालें। यह चीज सूर्य देव को बेहद प्रिय मानी जाती है और अगर यह ना हो पाए तो कम से कम जल में अक्षत यानी साबुत चावल जरूर डाल दें। यह भी शुभ माना जाता है और आपकी श्रद्धा का प्रतीक होता है। जब आप अर्घ देना समाप्त करें यानी लगभग 7 बार जल अर्पित कर ले तो सूर्य देव का ध्यान करते हुए एक बार चारों ओर परिक्रमा कर ले। यह प्रक्रिया आपके मन और शरीर दोनों को ऊर्जा से भर देती है। आप सूर्य देव का ध्यान करते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है और एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी महसूस होता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उन्हें रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है और इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो कोशिश करें कि मांस का सेवन न करें। सात्विक आहार रखने से पूजा का प्रभाव और भी अधिक बढ़ता है और मन भी शांत बना रहता है। अब बात करते हैं कि सूर्य को कैसे मजबूत किया जा सकता है। वैसे तो सूर्य की कृपा पाने के कई उपाय होते हैं, लेकिन सबसे सरल और प्रभावी उपाय यही है कि आप नियमित रूप से उन्हें जल अर्पित करें। सूर्य को जल देना एक तरह से उन्हें अर्घ देना कहलाता है। जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो न सिर्फ सूर्य बल्कि बाकी सभी 9 ग्रह भी संतुलित और अनुकूल होने लगते हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर आप केवल सूर्य को आगे देने की आदत बना ले तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं खुद को हल हो जाती है। हर के देने की विधि भी बहुत सरल है। आप चाहे तो नदी या किसी जल स्रोत में खड़े होकर अर्घ दे सकते हैं
या फिर अपने घर की छत या किसी खुले स्थान से भी दे सकते हैं। सबसे अच्छा समय होता है उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना, यानी जब सूर्य पूरी तरह से आसमान में न आया हो लेकिन उसकी लालिमा दिखने लगे, उसे समय अर्घ देना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल देने से पहले स्नान करना जरूरी होता है। अगर आप सफेद या हल्के रंग के साफ वस्त्र पहन ले तो यह और भी शुभ प्रभाव देता है। जल अर्पित करने के लिए तांबे के लोटे या फिर मिट्टी के पत्र का उपयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। अब अगर हम सूर्य को उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना, यानी जब सूर्य पूरी तरह से आसमान में न आया हो लेकिन उसकी लालिमा दिखने लगे, उसे समय अर्घ देना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल देने से पहले स्नान करना जरूरी होता है। अगर आप सफेद या हल्के रंग के साफ वस्त्र पहन ले तो यह और भी शुभ प्रभाव देता है। जल अर्पित करने के लिए तांबे के लोटे या फिर मिट्टी के पत्र का उपयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। अब अगर हम सूर्य को जल देने के फायदे की बात करें तो इसके लाभ अनेक है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है। नियमित अर्घ देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, समझ में सम्मान मिलता है और मन की स्थिरता भी बनी रहती है। जब आप अर्घ दे तो अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें, क्योंकि वहीं से सूर्य उदय होता है। ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है और जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वह आपके आत्मबल, आत्मशुद्धि और मानसिक ताकत को बढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों को नौकरी या कामकाज में परेशानी आ रही हो, सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपको अपने परिवार का सहयोग मिलने लगता है और धन, ऐश्वर्य और समृद्धि बढ़ती। आपकी समस्याएं धीरे धीरे सुलझाने लगते हैं। कह सकते हैं कि सूर्य को जल देना न सिर्फ एक धार्मिक कर्म है बल्कि आपके जीवन को दिशा देने वाला साधन भी है। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो कोशिश करें कि तांबे के लोटे या किसी तांबे के पत्र का इस्तेमाल करें। तांबा शुद्ध धातु मानी जाती है और इसका अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। अगर आप भी तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखेंगे तो बहुत सी बीमारियां ठीक करता है। तांबे के बर्तन में पानी रखने या पीना बहुत ही लाभदायक होता है। यह न सिर्फ सूर्य देव को प्रिय है बल्कि इससे जल की ऊर्जा भी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अब बात करें जल तैयार करने की, तो जब आप सूर्य को जल चढ़ाने की तैयारी करें तो उसे पानी में एक चुटकी रोली यानी लाल रंग का कुमकुम और कुछ लाल फूल जरूर डालें और गागा जल डालें। यह चीज सूर्य देव को बहुत प्रिय मानी जाती है और उनके साथ जल अर्पित करने से पूजा और भी प्रभावशाली हो जाती है। जब आप सूर्य के सामने खड़े होकर उन्हें जल दे रहे हो तो उसे समय एक और खास बात का ध्यान रखें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप जरूर करें। इसे आप 11 बार दोहरा सकते हैं। यह मंत्र आपके मन को एकाग्र करता है और सूर्य की ऊर्जा और कृपा को सीधे आप तक पहुंचना है। इस मंत्र के जप से सूर्य देव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और मन में एक अलग ही आनंद आता है, सकारात्मक महसूस होती है। अगर आप हर दिन इस विधि से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो इसका असर आपको बहुत जल्दी अपने जीवन में देखने को मिलने लगता है। आपके जीवन में खुशियां आने लगती है, धन और संपत्ति बढ़ने लगती है, आप और आपके सभी काम सही होने लगते हैं। गृह लड़ाई झगड़े भी दूर होती है, सुख शांति बनी रहती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है जिससे आपके आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में काफी इजाफा होता है। इसके अलावा जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तो घर में धन समृद्धि बढ़ती है, रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार आता है और सेहत भी बेहतर बनी रहती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते या बस यूं ही बिना भाव और विधि के जल चढ़ा देते हैं तो फिर उसका वैसा प्रभाव नहीं होता जैसा होना चाहिए। पूजा में नियम, श्रद्धा और सही तरीका उतना ही जरूरी होता है जितना कि खुद भगवान का नाम। इसलिए अगर आप सच में सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा समय निकले, पूरे भाव से जल अर्पित करें और देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।
आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, आपके मन को शांति मिलेगी। भक्तों, यह तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दवा नहीं करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सूर्य देव की।